हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिडवाइफरी मैटर्स चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे एनपीएम एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एनपीएम प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं कि एनपीएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, तो उनके ऑन द रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। और अब इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी एनपीएम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसकी जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं उसके रिगार्डिंग कौन से प्रैक्टिकल डेमो पे प्रिपरेशन होते हैं, कौन कौन से असेसमेंट करने पड़ते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा, इसको लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके, क्योंकि ये एक नया कैडर है एनपीएम का। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनपीएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज फर्स्ट डे है, इसलिए एनपीएम स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे चल के आप बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोग को अपलोड करूँगी और बताऊँगी। तो जो सबसे स्टार्टिंग है, क्योंकि ये मिडवाइफरी है तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड रहता है, तो फर्स्ट बेसिक जो क्वेश्चन है वो उसके एनाटॉमी फंक्शन से रहता है। फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी पार्ट से रहते हैं। तो ये तो पार्ट हम लोग जेएनएम में भी देख चुके हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनपीएम में भी आते हैं। कुछ इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव भी रहते हैं और ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं? मॉस प्यूबिक आता है, प्यूपिडिस होता है, यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, वेजाइनल ऑरिफिस आता है, पेरिनियम होता है, एनस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेनोरा होता है और क्लिटोरिस होता है। तो ये सारे पार्ट आपके एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया के पार्ट हैं। उसके बाद आता है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? फंडस रहते हैं, फैलोपियन ट्यूब रहता है, ओवेरी है, यूट्रस है, वेजाइना है। कुछ और डिटेल में देख लिए। अगर वेजाइना की बात करें तो वेजाइना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और इनका मेन फंक्शन क्या रहता है? ये अलाउ करते हैं मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो को, रिसीव करता है स्पर्म को फ्रॉम द मेन और सर्व एज ए बर्थ कैनाल का काम होता है। ये 3 मेन फंक्शन है आपके वेजाइना के। साथ ही आप बात करें यूट्रस का, तो यूट्रस क्या होता है? इंडोमेट्रियम लाइनिंग इज शेडेड विद द मेंस्ट्रुएशन। यूट्रस में क्या होता है? ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो में इसका मेन फंक्शन रहता है। मेंस्ट्रुएशन फ्लो में ये मेन फंक्शन रहता है। साथ ही साथ जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद जब इम्प्लांट होता है तो यूट्रस का ही इंडोमेट्रियम लेयर में वो इम्प्लांट होता है। साथ ही साथ वहाँ से ही बेबी का, फीटस का बर्थ होता है, वो डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है। तो ये हो गया यूट्रस। और उसके बाद बात करें फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी शॉर्ट जानकारी, ये भी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये भी ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये फैलोपियन ट्यूब क्या है? एक कैनाल का काम करता है जो कि ओवेरी से यूट्रस को जोड़ता है और ये एक तरह का पाथवे भी है। ये पाथवे है वो, ये स्पर्म और एग के लिए। साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन भी जो टेक प्लेस होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही टेक प्लेस होता है। तो ये सारे हैं। एक ओवेरी का तो मेन फंक्शन है। ओवेरी आलमंड शेप का होता है और ये एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है प्रोड्यूस करता है। ओवा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स थे रिलेटेड टू आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट्स नोट जो कि मेन एनपीएम एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, उसके रिगार्डिंग हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इनके से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए।